ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ कि मैं परेशान हो गई। इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही कि आप लोगों से मैं डिस्कस करती। बहुत बड़ा हादसा हुआ और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जो मैं अपनी वीडियो नहीं बना पा रही। जी, साथ अस्सलाम बने वालेकुम रहिए। व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और इतने दिन से आप लोग मेरा व्लॉग नहीं देख पा रहे हैं, मैं अपना व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बहुत बड़े मसले में फंसी हुई थी। इस वजह से मैं अपनी व्लॉग या रिएक्शन में नहीं शेयर कर पा रही थी आप लोगों के साथ। और मेरे साथ क्या मसला बना था, मैंने कहा आज मेरा थोड़ा दिमाग सुलझा था तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। यही मेरे ख्याल से आज 5-6 दिन हो चुके हैं कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी बिल्कुल भी। और मेरी इतने दिमाग डिप्रेशन में आ चुका था कि मैं करती तो करती क्या। क्योंकि देखिए एक एक अचानक से एक हादसा हो जाना और बस एकदम से बंदा डिप्रेशन में चले जाता है। और आपको पता है वो हादसा अगर औलाद के साथ हो जाए तो वो दिमाग तो काम ही नहीं करता कि बंदा करे तो करे क्या क्या ना करे। हम इतने डिप्रेशन में आ चुके थे कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों से कि मैं किस डिप्रेशन में इस टाइम हम लोग गुजरे हैं। जो मेरी बेटी के साथ एक हादसा हो गया था और इतने हम लोग परेशान हो चुके थे कि ना हम व्लॉग बना पा रहे थे, ना हम कुछ कर पा रहे थे, हम अपने वीडियो कुछ नहीं डाल पा रहे थे। क्योंकि जब अभी बीमारी का हुआ था तो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स लेके आप लोगों से डाला कि आप लोग शेयर करें आप लोगों के साथ, कि आप लोग दुआ करेंगे। आप लोगों की दुआएं लगती हैं और आप लोगों ने बहुत दुआएं करी थी मेरी बेटी के लिए। लेकिन अल्लाह ने बस आज ऐसा उसके साथ हादसा किया था कि मैंने कहा चले आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी, क्या वजह थी क्या नहीं थी। मैंने कहा आप लोगों को आज मैं लोग लाजमी जानते हैं मेरी दो बताऊंगी। बेटियां हैं, एक वजुहा नूर है और एक मरियम नूर है, जिसकी अभी रिसेंटली बहुत तबीयत ख़राब हुई हुई थी वजुहा की, जिसके लिए आप लोग ने बहुत सारी दुआएं करी थी। आप लोग ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया था, अच्छे अच्छे मैसेज करे थे उसके लिए दुआओं के। तो हादसा ये हुआ कि अभी मेरी बेटी की स्कूल में पेपर चल रहे थे तो डेली रूटीन में वो 11:30 बजे तक इस घर में आ रही थी ना। तो जब मैं सो रही थी, जब वो स्कूल से आई उसका ना स्कूल में बैग का स्ट्रैप निकल गया। उसने क्या करा, मम्मा सो रही हैं चलो मैं ना इस स्ट्रैप को सीती हूँ। सुई धागा होता है, सुई धागा जब उसने वो लिया उसने बैग को सीना शुरू करा। उसके बाद उसके एक जाके रेगजिन में सुई फंस गई ना। अब उसने कहा सुई तो निकल नहीं रही, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसने क्या करा, हलक से जो अपने दांतों में सुई फंसा के जो उसने दांतों के प्रेशर से सुई खींची ना, यकीन माने कि वो सुई आगे से टूट के उसके हलक में चली गई बच्ची के। जब वो हलक में गई, मैं आप लोगों से सुई भी शेयर करूंगी पिक्चर आगे। जब वो उसके हलक में गई, अब वो उसकी चुभ रही है लेकिन वो मुझे नहीं बता रही ना। जब मैं सो के उठी कहने लगी मम्मा आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा शायद हो सकता है पेपर उसका सही ना गया हो, लेकिन माशाल्लाह 99 95 की लाइन में उसकी परसेंटेज आती है, पोजीशन होल्डर है। मैंने कहा हाँ बोलो बेटा क्या हुआ। तो कहने लगी मम्मा मैं ऐसे ऐसे ना बैग सी रही थी और मेरे ना यहाँ पे सुई अंदर चली गई। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि ये बोल क्या रही है। मैंने कहा कौन सी सुई बेटा। कहने लगी मम्मा मैं सुई धागे से बैग सी रही थी, आप मुझे कुछ कहिएगा नहीं। मैंने कहा क्या कह रही हो वजुहा। तो फिर जब उसने मुझे सुई ला के दी, इतनी आगे की सुई उसकी टूट के उसके हलक में चली गई। अब मैंने उससे पूछा बेटा कहाँ हुआ। कह रही मम्मा इस जगह वो चुभ रही है। मैं जल्दी से गई अपनी अम्मी के पास, भाभी के पास। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई अम्मी क्या करना है। मैंने तो अपने कभी ज़िंदगी में ये सुना नहीं है कि सुई वुई का। और जब भी एक एक दफ़ा मैंने ये केस सुना था कि उसकी सांस की नाली में फंस गई थी तो वो उसकी डेथ हो गई थी। मैं तो इतनी नहीं परेशान, क्योंकि कहते हैं सुई जो है ना वो ब्लड में नसों के अंदर चलती है, अगर अल्लाह ना करे चली जाए। यकीन माने मैं इतनी परेशान। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी ने मुझे बोला बेटा ये करो वो करो, रोटी खिलाओ पानी पिलाओ ठंडा ठंडा, जो जो मुझे लोग बताते चले गए मैंने उस बच्ची के साथ किया। बड़े बड़े रोटी के निवाले दिए, बोटी दी उसको, बीफ की बोटी का के सुटकने के लिए वो तक करा उसको। फिर उसके बाद उल्टियाँ लग गई क्योंकि उसके गले में इस जगह पे तकलीफ़ होने लग गई। मैंने कहा अम्मी इसकी तकलीफ़ नहीं जा रही, इसके तकलीफ़ हो रही है, चुभ रही है इसके कोई चीज़ ना। अब जब उसको उल्टियाँ आना शुरू हुई तो मैं तो और परेशान हो गई। फिर मैंने अपनी भाभी से बात करी। मैंने कहा भाभी से
मैंने अपने भाभी को बोला, भाभी चलो यार इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वो फ़ौरन जल्दी से तैयार हुई। हम लोग यहाँ पे गए, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल लगता है, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है 5 नंबर का। हम लोग वहाँ लेके गए, इमरजेंसी में बच्ची की तबीयत सही नहीं, हम वहाँ पर लेके गए। यकीन माने ये हमारा गवर्नमेंट है, इतना उन लोगों ने रुस्वा किया। हम उस बच्ची को लेके गए, उन्होंने कहा आप यहाँ से छोड़ें, उनको रेफ़र लिख दिया जिना रेफ़र कर दिया गया। मैं तो परेशान, मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब आप इसको चेक तो कर लें। नहीं ये हमारा केस नहीं है बीबी, आप इसको जिना ले जाएं, इसके यहाँ पे निडल है। अच्छा भाई, मैं इतनी परेशान, मैं घर पर आई अपनी भाभी के साथ। मैंने अम्मी से बात करी, मैंने कहा अम्मी क्या करना है, उसको तो जिना बोल रहे हैं वो लोग ले जाने को। तो मेरी अम्मी ने कहा तुम परेशान नहीं हो बेटा, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। फिर एक डॉक्टर साहब हैं हजिना में, मेरी बेटी की उन्होंने नाक की सर्जरी करी थी, क्योंकि उसकी ना नाक की हड्डी में सुराख था, तो उन्होंने उसमें निडल लगाई थी। उसकी ब्लीडिंग होती थी नाक से बहुत ज़्यादा ना, लोग कहते थे नक्सरी है नक्सरी है। उसकी नक्सरी की प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी नाक की हड्डी में सुराख था। तो उस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था। तो सब ने मुझे, डॉक्टर ने बोला इसका जो केस है नाक कान हलक के ENT वाले डॉक्टर को दिखाना पड़े। मेरे दिमाग में वो डॉक्टर साहब आए, मैंने उनको कॉल करी जिना में। वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं डॉक्टर, जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर ज़ुबैर के नाम से जिना में हैं। तो उन्होंने मैंने उनको कॉल करी, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक मशवरा करना है, मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। उन्होंने मुझे फ़ौरी रिप्लाई किया, उन्होंने कहा बेटा ये तो बहुत बड़ा हादसा है, अल्लाह ना करे अगर उस बच्ची के निडल गले के अंदर हैं तो हमें एमरजेंसी में इसकी गले की सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं तो यकीन माने, मैं इस कदर रोई। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा ना बोले, वो बच्ची अभी बहुत छोटी है, 13 साल की बच्ची है, और उसके भी पेपर भी चल रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में। जब उसने, मेरी बेटी ने सुना कि सर्जरी का कह रहा है, यकीन माने वो रोने लग गई। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं रो। तो उन्होंने बोला मैं तो जिना से तो निकल चुका हूँ, अब मैं बैठ रहा हूँ, अंकल सरिया हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पर आप अगर लेकर आ सकती हैं 7 बजे से पहले इस बच्ची को मेरे पास लेके फ़ौरी पहुँचे। मैंने अपने भाई को कॉल करी, भाभी से बात करी, भाभी ने कहा फ़ौरी चलो। हम लोग गए यहाँ से फ़ौरी बेटी को लेके, वहाँ पे उन्होंने उसका एक्सरे करा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसका एक्सरे करा, एक्सरे करने के बाद बस अल्लाह ने रहम ये किया कि उसके गले से नीचे उतर के पेट के अंदर सुई आ गई। लेकिन अभी भी वो बच्ची मेरी तकलीफ़ में है, उसके गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। सिर्फ मैं इस वजह से अभी ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ करें, और वो जो उसके पेट में गई है वो उसके निकल जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वो निकलेगी लेकिन अभी टाइम लेगी। उसके पेट के अंदर वो जा चुकी है, सुई का जो आगे का हिस्सा है वो उसके पेट में जा चुका है, हलक में उसके पूरे ज़ख़म हो चुका है। मेरी बेटी के एक्सरे हुआ है, एक्सरे की पूरी रिपोर्ट्स आई हैं। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा केले खिलाएं, जितना हो सके आप इसको केले दें। फिर उन्होंने मेडिसिन दी हैं और उन्होंने बोला कि इसकी पॉटी के ज़रिए ये सुई निकल लेगी। लेकिन अभी भी यकीन माने आप लोग कि वो बच्ची मेरी बहुत तकलीफ़ में, उसके गले में भी तकलीफ़ है और उसके पेट में भी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ आप लोगों से शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग दुआओं में याद रखें मेरी बेटी को, कि अल्लाह पाक उसको इस अज़ियत से निकाले। बहुत बड़ी परेशानी मेरे पे आई है, इस वजह से ना मैं कोई व्लॉग बना पा रही, ना मैं कोई वीडियो शेयर कर पा रही आप लोगों के साथ। सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, और आप लोग मेरी बेटी के लिए प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दे, तंदुरुस्त कर दे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। मैं आगे एक्सरे भी अपनी बेटी का शेयर करूँगी, जो उसके गले का एक्सरे करवाया मैंने पूरा। आप लोग सपोर्ट कीजिए और दुआ कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़ मेरी बेटी के लिए, और नाम लेके दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरी बेटी को सही कर दे, क्योंकि ये हादसा बहुत बुरा है, निडल का हादसा बहुत बुरा हुआ है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। एक्सरे भी मैं आके आपको शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। एक्सरे भी मैंने अपनी बेटी का शेयर कर दिया, नाम के साथ तारीख भी दिखा दी है।
कि 5 दिन पहले ही हमारे साथ हादसा हुआ, इस वजह से हम ना व्लॉग बना पा रहे थे। लाजमी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।